प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए घातांक चैप्टर से आज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके हर वर्ष 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठें, क्वेश्चन को पहले हल करें, बाद में उसका आंसर देखें। आप जब अपने आप से करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, -2/3 की घात 5 का मान है। अब यहाँ पर देखो मान पूछा जा रहा है और ऑप्शन में जो है हल करके लिखा हुआ है, गुणा करके लिखा हुआ है। तो घात 5 का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी किसी भी संख्या की अगर घात लगी होती है, मान लो कोई संख्या x है और उसकी घात 3 लगी है, तो उसको हम 3 बार गुणा के रूप में लिख लेते हैं, x गुणे x गुणे x। इस प्रकार से इसको हम लिख लेते हैं विस्तार पूर्वक और बाद में इसका गुणा कर देते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इसको बनाना है। यहाँ पर लिखा है 2/3 की पावर 5 और उसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आप जो है 2/3 गुणे, ये इस प्रकार से आप 5 बार इसको लिख लीजिए, -2/3 गुणे -2/3 और गुणे -2/3। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो ऊपर आएगा बच्चों 32। और ये भी ध्यान रखना है माइनस का होगा या प्लस का होगा। तो ये देखो जोड़ा जो होते हैं वो प्लस के हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक आपका शेष रह जाएगा और यही माइनस और प्लस माइनस कर देगा। ठीक, तो ये माइनस का 32 आएगा और बटे में आपका हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 आपका नीचे आ जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा -32/243। तो इसका सही जवाब है बच्चों बी ऑप्शन में, 32/243। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें 3 की पावर -4 लिखा है, का मान क्या होगा। अब घात अगर माइनस में दी गई तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जो आपका आधार है उसका दर्जा पलट देंगे। अर्थात 3 लिखा है तो 3 को हम लिख देंगे 1/3 और इसकी घात लग जाएगी 4। ठीक, अब इसका आप गुणा कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3, मतलब 1/3 को 4 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। तो इसका हल हो जाएगा, मतलब 3 को आप 4 बार गुणा कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 त्रू 27, 27 तिया 81, 81 आएगा और वो भी प्लस का आएगा, 1/81, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें देखो बच्चों क्या दिया गया है, -3 की पावर 2 गुणे -3 की पावर 3 का मान है। अब यहाँ पर देखो सेम वही चीज़ें आ गई हैं। हम ऑप्शन में दिया गया है गुणा करके, तो आपको गुणा करना है इसका, -3 गुणे -3, ये इसका मान हो गया, गुणे फिर 3 बार आपको -3 और गुणे -3 और फिर गुणे -3। अब गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 3 तिया 9, 9 त्रू 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, लेकिन माइनस का होना चाहिए, माइनस का 243। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला मान लो जोड़ा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये वाला जोड़ा प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये आपका जोड़ा माइनस का रह जाएगा और यही माइनस कर देगा। 243 आपका माइनस का आंसर आएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 की पावर 5 भाग 4 की पावर 3, इसका मान क्या होगा। तो इसमें फार्मूला ध्यान रखिएगा, अगर कोई संख्या आधार बराबर है, घात अलग अलग हैं और बीच में भाग का निशान लगा है, तो भाग के निशान में जो है घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो इसको हम लिख देंगे 4 की पावर 5 माइनस 3, ये लिख देंगे। अगर यहाँ पर मान लो भाग के निशान की जगह पर गुणा का निशान होता, अगर गुणा का निशान होता तो हम लिखते 4 की पावर 5 प्लस जो है 3, यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, बस यही आपको ध्यान रखना है, लेकिन आधार बराबर होने चाहिए। तो अब इस हिसाब से आपका आ जाएगा 4 की पावर
5 माइनस 3 बराबर 2। तो 4 का जो है 2 बार गुणा, 4 गुणे 4, तो 4 चक्कू 16 आपका राइट आंसर होगा और वो भी प्लस का होगा। तो ए ऑप्शन सही जवाब बच्चों हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है 2/3 की पावर 5 भाग 2/3 की पावर 10। अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, आधार बराबर हैं और घातें अलग अलग हैं, बीच में भाग का निशान लगा है। तो भाग का निशान लगा है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 2/3 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 10। ध्यान रखेंगे 10 को उधरे रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2/3 की पावर जो है -5। अब घात माइनस में आ गई है तो 1 में इसको लिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बच्चों बनेगा वो आपका बनेगा 1/2/3 की पावर 5, ये प्लस में घात बन जाएगी। तो इसका इस हिसाब से आंसर जो है आपका आएगा बी ऑप्शन वाला। बी ऑप्शन वाला सही है। इसके अलावा इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2/3 लिखा है तो इसको 3/2 आप लिख दीजिए और की पावर 5 हो जाएगा। ये भी तो आपका हो जाएगा क्योंकि दर्जा पलट गया, 1/, लिखा है। बस ऐसे अगर ऑप्शन दे रहा है तब भी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 3/4 की पावर 2 गुणे 3/4 की पावर 10 भाग 3/4 की पावर 8। अब इसमें भी आधार बराबर हैं तो गुणा में जो है घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, इसको ध्यान रखिएगा बस। तो 3/4 और इसकी घात हो जाएगी बच्चों 2, और 2 और 10 के बीच में गुणे का निशान है तो प्लस लगा देंगे, +10, और 10 और 8 के बीच में भाग का निशान है तो -8। तो अब इसको अगर आगे लिखें हल करके तो 3/4 और इसकी पावर हो जाएगा, ये 2 और 10 जुड़ जाएगा तो 10 और 2 12, 12 से 8 घटेगा तो बचेगा 4। तो 3/4 की पावर 4 बचेगा और इसका जो गुणा के रूप में मान आएगा 3 की पावर 4 का मान 3 तिया 9, 9 तो 27, 27 तिया 81। तो ऊपर तो आपका 81 आ जाएगा, नीचे 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256 होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों 281/256, मतलब ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 4 गुणे 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणे 4 की पावर 2। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, आप अगर सिंपल सा गुणा करके इसको निकालेंगे तब भी आपका आ जाएगा, क्योंकि 4 लिखा है गुणे 5 की पावर 2 का मान क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 25, और यहाँ पर प्लस का निशान, फिर 5 और गुणे 4 चक्कू 16, 4 की पावर 2 का मान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको गुणा करके लिख दिए 4 25 चक्कू 100 और प्लस 16 पंचे 80, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180, आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 180 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 15 की पावर 8 गुणे 15 की पावर 12 भाग 15 की पावर 20 का मान क्या होगा। वही काम करना है, आधार बराबर हैं तो घातों को जोड़ या घटा दीजिए। तो 15 की पावर 8 और 15 की पावर 12 के बीच में गुणे का निशान है तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 8 + 12 हमने जोड़ दिया, और 15 की पावर 12 और 15 की पावर 20 के बीच में भाग का निशान है तो घातें घट जाएंगी, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये 8 और 12 जुड़ जाएगा तो 12 और 8 कितना हुआ, 20 हुआ, और 20 से 20 घटा देंगे तो 0 बचेगा। तो 15 की पावर कितना बचा बच्चा, 0 बचा। अब 15 की पावर 0 है तो किसी भी संख्या का मान, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान बच्चों आता है 1। ध्यान रखिएगा, सदैव ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या की घात अगर 0 आती है तो उसका मान 1 होगा। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, तो 8 का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 1। 9 में क्वेश्चन दिया गया है 0.05 की पावर 3 का मान क्या होगा। अब 0.05 को आप 3 बार गुणा के रूप में लिख लीजिए, ठीक, गुणे 0.05 गुणे 0.05, ठीक। तो अब गुणा करेंगे तो गुणा आएगा 5 25, 25 पंचे 125, तो 125 बच्चों आएगा इसका आंसर। लेकिन
यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक पर दशमलव है। तो दशमलव हो गया आपका 2 2 4 2 6 अंक पर दशमलव लगाना है। तो 3 अंक हमारे पास है ही, तो और 3 अंक और ले लीजिए। तो 3 0 आपका हो जाएगा आगे, फिर दशमलव लगेगा। तो 0.3 बार 0 और फिर 125 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों दिया गया है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 3 भाग 3 की पावर 25 गुणे 3 की पावर 4 की पावर 4। तो जब पावर की पावर लगी हो यानी घात की घात लगी हो तो घात की घात में हो जाती है गुणा। 3 की पावर 3 जैसे लिखा है और उसके ऊपर भी 3 घात आ गई, तो इस हिसाब से जानते हो क्या होगा, 3 जो घात है इसके ऊपर इसका गुणा होके लिखा जाएगा, 3 3 9 लिखा जाएगा, 3 की पावर 9 लिखा जाएगा। तो ऐसे अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा है 3 की पावर 3 की पावर 3, तो 3 और ऊपर गुणा हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा। तो 3 3 9, 3 की पावर 9 भाग का निशान और 3 की पावर 25 तो आपका लिखा है तो सही है, 3 की पावर 25 लिख दो। और 3 की पावर 4 की पावर 4 है तो हो जाएगा गुणे 3 की पावर 4 चक्कू 16। अब ये आपका सही सवाल हो गया। अब इसमें आप जो है आधार बराबर हैं, घातों को जोड़ घटा दीजिए। तो 9 की पावर हो जाएगा, सॉरी 3 की पावर होगा, यहाँ पर 3 की पावर, पहले आप 9 लिखें, इसके बीच में माइनस का निशान और फिर आपका प्लस 16। ठीक, अब इसको आप अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 16 जुड़ जाएगा, 16 और 9 कितना हुआ 25, और 25 माइनस के हैं तो 25 माइनस के 25 प्लस के तो 0 हो जाएगी घात। 3 की पावर अगर 0 घात हो जाएगी तो मान कितना होगा 1 हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। तो ये बच्चों 10 तक के सवाल हमने इस वीडियो में हल कराए हैं। बाकी के सवाल 11 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल आप लोग अगर कर पा रहे हैं तो आप हल कीजिए और उसके बाद आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगले वीडियो में इन प्रश्नों को हम हल करा देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।